लेकिन आज आपको ये फैसला लेना अपनी जिंदगी के अंदर कि परमेश्वर यीशु मसीह, मैं समझ गया कि तूने रोटियां कैसे डबल की हैं, तूने सच में धन्यवाद करने वालों के लिए सैलरी मिली है परमेश्वर, जॉब मिली है परमेश्वर, तेरा धन्यवाद हो। इस साल मेरे मैथ में 3 नंबर आए हैं, धन्यवाद हो। मेरी माँ जरूर मारेगी लेकिन धन्यवाद हो परमेश्वर। लेकिन अगले साल आपके 50 भी नंबर आएंगे, 80 भी आएंगे, 90 भी आएंगे। आपको विश्वास करना है। इस बार परमेश्वर में पास नहीं हो पाया आईलेट्स में, परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो। परमेश्वर को धन्यवाद करने वाला वो विश्वास योग्य है, थोड़े से थोड़े में भी विश्वास योग्य है। अगर आप परमेश्वर के साथ खड़े हैं, मैं इन बातों के लिए था, इसलिए वो आपके सब्र का इम्तिहान ले रहा था, इसलिए वो कह रहा था इनको बिठा दो, कह रहा देखता हूँ ये बैठते हैं कि नहीं। इसका मतलब परमेश्वर की बात मानने से रोटियां डबल हुई थी। अगर आज आप परमेश्वर की बात मान रहे हैं, अपने माँ बाप की बात मान रहे हैं, अपने पास्टर की बात मान रहे हैं, आप समझ रहे हैं, तो परमेश्वर कह रहा है ऐसा कोई माइका लाल नहीं होगा जो आपकी रोटियां डबल नहीं होने देगा। परमेश्वर का आत्मा एंजल को भेजेगा 52 डेज में। यह आपके लिए भविष्यवाणी है। आपकी रोटियां, आपका पैसा, आपका बैंक बैलेंस डबल होगा आज से यीशु मसीह। संडे सुबह मैं कह रहा हूँ PPSM का फोन खोलो और प्रचार करने, खासकर उनके लिए भविष्यवाणी कर रहा हूँ जिनके नाम GNRS PKBMNY से, उनके लिए कर रहा हूँ। आप संडे का प्रचार आप खोलना और 2 लोगों को शेयर कर देना। मैं आप उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ, कह रहा कि 52 डेज के अंदर आपका बैंक में मल्टीप्लाई होगा यीशु मसीह। आपके जीवन में मल्टीप्लाई होना स्टार्ट होगा क्योंकि आप रोटियां बांट रहे हैं। वचन याद रखना, आप रोटियां बांट रहे हैं। परमेश्वर आपको बांटना सिखाता है। जब आप बांटते हैं तो पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में काम करता है। इसी से मैं अपने हाथों को उठाऊं और कहूं कि परमेश्वर मैं आज से बोने वाला बनूंगा पवित्र आत्मा से। मैं फिर कह रहा हूं कि आप बीज बोने वाले बनेंगे। इसहाक अपनी जिंदगी में बोने वाला था, उसने उसी साल में काटना, उसी साल में परमेश्वर ने उसको काटने को दिया। उत्पत्ति 42 के 25 में हम पढ़ते, देखो ये यूसुफ नाम का एक लड़का है, इसके भाइयों ने इसे घर से निकाल दिया। मैं कह रहा हूं उसके माँ बाप ने इसको घर से निकाल दिया, लेकिन क्या हुआ, और उसको मारना चाहा, लेकिन ये वहां से उस कुएं में से निकलकर उसके हाथ बेच दिया। मैं कह रहा हूं कि कुछ व्यापारियों के हाथ इसको बेच दिया और उसके बाद ये मिस्र देश में चला जाता है। लेकिन मिस्र देश में जाने के बाद धीरे धीरे इसके कर्म को देखकर, इसके अंदर ईमानदारी को देखकर, पोतीफर के खेत में इसको देखा कि ईमानदार हर चीज में, और जिस काम में हाथ लगाता है सफल हो जाता है, और उसको दर्शन का भेद आने लगा और फिरौन राजा के पास पहुंचाया गया। और फिरौन ने कहा इतना बुद्धिमान बच्चा तो कह रहा है कि मेरे देश का प्रधानमंत्री होना चाहिए। ये प्रधानमंत्री बन गया। और हम वापिस जाते हैं तो क्या हुआ, उसी देश में इस्राएल में जहां से ठुकराया गया था यूसुफ को, वो वहां पर अकाल पड़ गया और वो सब के सब मिस्र देश में खाना लेने के लिए चले गए, भोजन लेने के लिए चले गए। लेकिन वहां पर क्या कर रहा था, और यूसुफ जानता था बोने वाले को बीज देता है परमेश्वर और खाने वाले को रोटी। यूसुफ के कैरेक्टर के अंदर बोने वालापन था, और उसी समय परमेश्वर ने उसको ईमानदारी को देखकर परमेश्वर ने उसको देश का प्रधानमंत्री बनाया। यूसुफ समझ गया, कह रहा है, लेकिन वहां पर लिखा तब यूसुफ ने आज्ञा दी कि उनके बोरे और अन्न से भर दो। किसके? उसके भाइयों के। उसके भाई उससे अन्न के बोरे मांगने के लिए आए, मतलब कि रोटियां मांगने के लिए आए। इस्राएल से चलकर मिस्र में जब वो रोटियां मांगने आए, उनको पता नहीं था कि ये हमारा वही भाई है जो हमने इसको मारने की कोशिश किया था। तो उसी समय वो व्यक्ति हो सकता था यूसुफ कर अपने भाइयों को 1 रुपया भी ना देता और वापिस भेज देता, लेकिन उसके दिल में एक तरस था, उसके दिल में एक चाहत थी, उसके दिल में एक प्रेम था, उसके कैरेक्टर में ईमानदारी थी, क्योंकि वो बीज बोने वाला था। और उसने उनको क्या दिया, कह रहा बोरे अन्न के भर के लिए, हालेलुया, बीज दिया उसने उनको। कह रहा कि तुम बोने वाले हो इजरायली, कह रहा तुम ये बीज लेकर जाओ और एक एक जन ने के बोरे में उसके रुपए को भी रख दो, फिर उनको मार के लिए भोजन वस्तु दो। इसलिए सो उनके साथ ऐसा ही किया गया। हालेलुया। मतलब परमेश्वर ने उसके हृदय में ये बातें कब डाली, करा कि जब परमेश्वर ने उसको ब्लेसिंग क्यों दिया, क्यों बनाया उसको प्रधानमंत्री। आज आपकी रोटियां डबल क्यों करे परमेश्वर, आपकी जॉब को डबल क्यों करे, क्या किया आपने परमेश्वर के लिए? क्या आप अपनी कमाई में से 10वां हिस्सा नहीं परमेश्वर को चढ़ा सकते? अगर आप चढ़ा सकते हैं, परमेश्वर आज रात कह रहा कि बोने वाले को और बीज देगा यीशु मसीह का नाम, और नौकरी देगा, और सैलरी देगा, और इनकम देगा। कह रहा कि क्या आप अपना टाइम नहीं बो सकते परमेश्वर के लिए? अगर आप अपना सुबह उठकर टाइम बो सकते हैं 1 घंटा, मैं कह रहा हूं परमेश्वर आपको और समय देगा, आपको आनंद करने के लिए, अपने बच्चों में, अपने परिवार में आनंद देगा। नहीं तो लोगों के पास टाइम ही नहीं है, भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, इधर उधर जा रहे हैं, कह यार टाइम नहीं है यार, आजकल बड़ा काम आ रहा है। लेकिन उनको नहीं पता बोने वाले को परमेश्वर टाइम भी देगा, बोने वाले को बीज भी देगा, बोने वाले को नौकरी भी देगा। अगर आप अपना समय परमेश्वर को देना जानते हो, अगर आप अपनी कमाई को परमेश्वर को देना जानते हो, तो पवित्र आत्मा आपसे बात कर रहा है, कह रहा है वो विश्वास करना है। देखो यहाँ पर लिखा मत्ती की किताब में 25:3 में कि कुछ लोग नई बातों को समझते। यहाँ पर लिखा 5 मूर्ख थी स्त्रियां और 5 समझदार थी। अगर आज आप
चर्च जा रहे हैं और खाली हाथ जा रहे हैं, अपनी भेंट अपने दशमांश नहीं लेकर जा रहे हैं संडे के चर्च में, मैं फिर कह रहा हूँ कि उन लोगों को कह रहा है वो मूर्ख है वो लोग जो अपनी रोटियां डबल नहीं कराना जानते। यहाँ पर बाइबल बताती है कह रहा कि अगर आप अपना समय परमेश्वर को दे रहे हैं, आप हफ्ते में एक दिन परमेश्वर को दे रहे हैं, तो पवित्र आत्मा कह रहा है अगर थोड़े से थोड़े में भी ईमानदार है तो मैं इनको बहुत बढ़ाऊंगा आज से यीशु मसीह का। आमीन। आज आपकी जिंदगियों में वो काम करना चाहता है परमेश्वर, क्योंकि बहुत सारी बातों में नहीं पता। पवित्र आत्मा ने मुझे बताया कि पैसा निगलने वाली आत्मा होती है कुछ लोगों के जीवन में, पैसा निकलने वाली मतलब उनके कामों को डिले करने वाली आत्मा, और वो आज वो शराब आपके ऊपर से टूट जाए यीशु मसीह। आमीन। आपके कई बार हमारी कमिटमेंट पर गौर करता है शैतान कि हम कमिटमेंट कर लेते हैं परमेश्वर को, परमेश्वर मैं अगर तू मेरा ये काम कर देगा तो मैं तुझे ये चढ़ाऊंगा, आप मत बोले। अगर परमेश्वर ये काम कर देगा मैं बपतिस्म ले लूंगा, आप मत बोलने ऐसा। आप परमेश्वर अगर कर सकते हैं तो आप उसको कमिटमेंट को पूरा करें। करे बहुत बार करे आपकी आशीषों को निगलने की कोशिश करता है। हम कई बार कमिटमेंट पर खड़े नहीं उतरते, प्रे करने के लिए, बाइबल पढ़ने के लिए, कमाई इसका 10वां हिस्सा देने के लिए। जब हम कमिटमेंट पर खड़े नहीं उतरते तो हमारे कामों में डिले होने लगता है। पवित्र आत्मा चाहता है कह रहा है कि आज अपनी जिंदगी के अंदर आप कमिटमेंट करना स्टार्ट करें, और खरी कमिटमेंट। इसलिए यीशु मसीह ने कहा तुम्हारी बात हाँ की हाँ और ना की ना हो। अगर आज आप विश्वास कर रहे हैं कि पवित्र आत्मा मेरी जिंदगी में काम करेगा, तो मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ कि आज परमेश्वर आपके जीवन में वो आशीषें, वो सुख, वो ब्लेसिंग आपके जीवन में देना चाहता है जो आप चाहते हैं। इसी समय अपने हाथों को उठाओ और कहो कि परमेश्वर आज से मेरी बात हाँ की और ना की ना होगी। मतलब जो आप चाहते हैं, आप जो बोल रहे हैं, कमिटमेंट में आपको खड़े उतरना है। अगर आप कमिटमेंट कर रहे हैं, मन्नत मांगकर जो पीछे हट जाता है तो उसके जीवन में प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो जाता है। इसका मतलब कि पवित्र आत्मा ने आज मुझे बताया कि बहुत सारे लोग ये गलतियां करते हैं। एक बार एक आदमी मेरे पास आया और उसी समय उसको परमेश्वर ने ब्लेस किया बैप्टिज्म लेने के बाद, उसको परमेश्वर ने बाहर भेजा जर्मनी के अंदर, लेकिन उसने अपनी लाइफ में क्या किया कि वो अपनी लाइफ में परमेश्वर को बोलता था कि परमेश्वर मैं दशमांश दिया करूंगा, मैं अपनी जिंदगी में ये काम करूंगा, मैं सुबह उठकर प्रार्थना करूंगा और मैं ये करूंगा वो करूंगा, लेकिन कुछ नहीं करता था। और उसके थोड़े दिन के बाद वो बर्बाद होता चला गया। मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ कि आप परमेश्वर से मांगने से पहले, कमिटमेंट करने से पहले आप परमेश्वर को करके दिखाएं कि पवित्र आत्मा मैं आज से तेरे पीछे चलूंगा, मैं तेरी महिमा करूंगा और मैं ऐसा बनूंगा। आप ये प्रार्थना करें कि परमेश्वर तू मुझे, पवित्र आत्मा जी आज से मेरे अंदर से घमंड का आत्मा निकाल दे, मैं आज से तेरी बात को मानने वाला हो जाऊं। परमेश्वर मैं इसी समय पवित्र आत्मा मेरी रोटियां आज से डबल कैसे होगी, मेरी सैलरी डबल कैसे होगी, मैं जानता हूं पवित्र आत्मा जी, क्योंकि तूने मुझे आज ये भेद बताया। ये बाइबल के अंदर मरकुस की किताब में ये भेद आपको पता लगा, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि आप अपने अंदर नम्रता को पैदा करें। नंबर 2 कह रहा है कि परमेश्वर चाहता है कि अपने घर में, अपने जीवन में डिसिप्लिन रखें। कह रहा है कि खाने का टाइम, बैठने का टाइम, आपका कह रहा है कि पढ़ने का टाइम, आपके स्कूल जाने का टाइम, आपके बिजनेस करने का टाइम, आपके बाइबल पढ़ने का एक टाइम होना चाहिए। अगर आप अपने जीवन में एक चार्ट बनाते हैं, दानियल का एक चार्ट था, दानियल 3 टाइम प्रार्थना करता था, तो इसी समय परमेश्वर ने उसकी रोटियों को डबल करना शुरू कर दिया। मैं आज उन लोगों के लिए कह रहा हूँ कि अगर आप परमेश्वर को समय दे सकते हैं, बो सकते हैं अपने लिए, अपनी लाइफ में बो, जितना बो सकते हो आप परमेश्वर के लिए। अगर अपने समय को, अपनी आंखों को, अपने कानों को, अपनी आवाज को प्रभु के कामों के लिए यूज कर रहे हैं तो आप बो रहे हैं। अपने हाथों को अगर आप ताड़ी बजाने के लिए बो रहे हैं तो परमेश्वर आज रात आपके डिले वाले कामों को इसी समय वो खोल रहे हैं। आमीन। प्रेम में डिले नहीं करूंगा मैं। आज पवित्र आत्मा बोलो इसी समय अपने हाथों को उठाओ और कहो परमेश्वर कि मैं आज से प्रेम में डिले नहीं करूंगा। परमेश्वर मैं प्रेयर में देरी नहीं करूंगा। अगर मेरे आत्मा में तू मेरे से बात करेगा तो मैं इसी समय परमेश्वर प्रेयर करने के लिए उठूंगा। पवित्र आत्मा में चर्च जाने के लिए डिले नहीं करूंगा, मैं दशमांश देने के लिए डिले नहीं करूंगा। परमेश्वर मैं आज से पवित्र आत्मा जी तेरी आज्ञाओं का पालन करूंगा। जो लोग ऐसा बोल रहे हैं इस साल के से पहले आपके काम खुल रहे हैं। यस आमीन। आपको सीखना है। पवित्र आत्मा चाहता है करा कि हमारे मुंह लटके ना रहे। करा इजराइलियों को मन्ना खिलाया, परमेश्वर ने सब कुछ दिया, आपकी जिंदगी में क्या नहीं दिया। मैं देख रहा हूँ कि वो लोग करा उनके मुंह लटक जाते हैं जब उन्हें हीलिंग नहीं मिलती, निराश हो जाते हैं। परमेश्वर चाहता है कि आप स्माइल दें, आप आनंदित रहें। परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा। 3 लोगों के जीवन में ज्यादा काम करेगा। अब्राहम अपनी जिंदगी में आनंद रहता था। अब्राहम के पास बच्चा नहीं था, 90 साल तक वो कह के अपनी पत्नी के साथ आनंद मनाता रहा, खुश रहा। परमेश्वर ऐसे लोगों को प्यार करता है। पवित्र आत्मा उन्हें 1000 कंपनियों का मालिक बनाया, लेकिन बहुत सारे लोगों के फेस लटके रहते हैं। कह रहा जकरिया के लिए भविष्यवाणी हुआ कि तेरी पत्नी कह रहे कि गर्भवती होगी, लेकिन उसका फेस फिर भी लटका था। अच्छा ऐसे कैसे होगा? और इसी समय वो गूंगा हो गया, उसकी आशीषें गूंगी हो गई। बहुत सारे लोगों के कान गूंगे हो रहे हैं, बहुत सारे लोगों के काम डिले हो रहे हैं। आपको मसीहत में परमेश्वर ने इसलिए बुलाया
कि ताकि आप खुश रहें और आनंदित रहें और दूसरों को बताएं कि मेरे पास कुछ नहीं है लेकिन मेरे अंदर यीशु मसीह है, जो मुझे आनंद देता है, जो मुझे नौकरी देता है, जो मुझे बिजनेस देता है, जो मेरी रोटी में डबल करता है, मेरे बच्चों को संभालता है, मुझे ब्लेस करता है, मुझे लंबी आयु देता है, वो मेरे अंदर रहता है, बाहर नहीं है वो। आपको विश्वास करना है, गाड़ी के बाहर मत लिखो जीसस इज कॉलिंग, जीसस इज माय जीसस है गॉड, जो भी लिखते हैं आप कार के बाहर, लेकिन कार के अंदर है वो, बाहर नहीं है। विश्वास करना है। जब आप ठंड में जा रहे होते हैं तो अपने विश्वास को करके आपको बाहर निकालना है, आपको विश्वास करना है। आज पवित्र आत्मा आपकी जिंदगी में काम कर रहा है। 30:27 में यीशु मसीह ने पतरस को एक तरीका सिखाया, बोलता है जा मछली का मुंह खोलने पर सोने का सिक्का मिलेगा। इसका मतलब मछली का मुंह खोलने पर आपको कह रहा है कि शैतान को हराना है। कह रहा है जो लोग प्रार्थना में अपना मुंह खोलते हैं परमेश्वर के सामने, उनको वो कॉइन मिलेगा, उनकी रोटियां डबल होगी, उनको वो हीलिंग मिलेगी, उनको वो ब्लेसिंग मिलेगी। आपको आज से विश्वास करना है और अपने हाथों को उठाकर आज प्रार्थना करनी है परमेश्वर के सामने। कह रहा है यहाँ पर क्लियर लिखा, तो भी इसलिए कि हम उन्हें ठोकर ना खिलाएं। लेकिन एक लाइन पढ़ रहा हूँ, कह रहा जो मछली पहले निकले उसे ले, उसका मुंह खोलने पर तुझे एक और सिक्का मिलेगा, उसी को लेकर मेरे और अपने बदले उन्हें दे देना। इसका मतलब उसका मुंह खोलने पर तुझे एक सिक्का मिलेगा। हालेलुया। 10 सिक्के नहीं मिलेंगे। एक सिक्का लेने के बाद पतरस कह सकता था चलो थोड़ा, अरे इसमें टैक्स कैसे जाएगा। मैं कह रहा हूं आपको एक कॉइन, लेकिन आज रात आपके घर पर एक कॉइन आएगा। चट याद रखना, सुन रहे हैं, आपकी किचन में, आपके बेडरूम में, आपके घर पर, आपके गेट पर एक कॉइन मिलेगा। लेकिन आप कहेंगे प्रॉफिट इस कॉइन से क्या होगा मेरा, लेकिन आपको कहना है परमेश्वर थोड़े से थोड़े में तेरा धन्यवाद। याद रखना ये साइन होगा आपके लिए। कह रहा आपके बिजनेस उस दिन से खुलने लगेंगे, जो आपके काम खुले हैं आपके बनने लगेंगे। जहां पर कह रहा गिल्टी और सोली है, आपको उम्मीद हो जाएगी वो भागने वाली है। अगर आज रात आपको कॉइन प्रचार करने के बाद मेरे आपको मिला, तो मैं कह रहा हूँ सुबह उठे आपको कॉइन मिला, आपके गेट पर मिलेगा। ये प्रोफेसी आपके लिए आपके घर पे मिलेगा। आप कहेंगे ये मेरा है, लेकिन नहीं नहीं नहीं, वो उठकर आएगा कॉइन। एक स्वर्गदूत आपके पास कॉइन डाल कर जाएगा, आप बाहर जाएंगे आपको कॉइन मिलेगा। लेकिन आज आपको कहना है परमेश्वर कि मैं इसी समय ब्लेस हूं, मैं आज से थोड़े से में विश्वास योग्य बना रहूंगा। और उसी समय उसने विश्वास किया और प्रार्थना किया पतरस ने, और मुंह खोला, और उसी समय परमेश्वर ने उसको आशीष दिया। आज मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना कर रहा हूं जो लोग चाहते हैं विश्वास के साथ अपने हाथों को उठाओ। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूं मेरे पिता परमेश्वर, जो लोग इस समय पवित्र आत्मा जी आज विश्वास कर रहे हैं कि मेरे परमेश्वर कि तू मेरी रोटियां डबल करेगा, मेरे आज जीवन में काम को सच में सफल करेगा। पवित्र आत्मा आज इन लोगों ने सीखा कि मेरे परमेश्वर ने मेरी रोटियां डबल कैसे की। उन लोगों की रोटियां डबल की जिन्होंने धन्यवाद किया, जिन्होंने प्रार्थना करना स्टार्ट किया, जिन्होंने अपने आप को नम्र और दीन कर कर घास पर बैठ गए। और जो लोग परमेश्वर इसी समय पंक्तियों में बैठ गए और उन्होंने सब्र रखा कि नहीं इसी समय हम सब्र करेंगे। लेकिन बहुत सारे लोग उठकर भाग जाते हैं, वो लंगर खा कर नहीं जाते परमेश्वर, लेकिन उसी समय उन जो लोग वहां बैठे थे उनको तूने चंगाई दिया, बरकत दिया। परमेश्वर मैं आज विश्वास करता हूं जो लोग इस समय ऑनलाइन में जुड़े हुए हैं सब्र के साथ, इनके घर में आज से ब्लेसिंग आने पाए, आज से छुटकारे आने पाए यीशु मसीह का नाम। मैं शारीरिक लोगों से बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आत्मिक लोगों से बात कर रहा हूँ। जो आत्मिक लोग आज वो कुर्सी पर खड़े होकर 3 बार उछलना, छलांग लगाना आज और इसी समय, क्योंकि तुम्हारे बैंक बैलेंस डबल हो गया। भविष्यवाणी करता हूँ आपके लिए बैंक बैलेंस डबल हो जाए। अगर तुम्हें आज बच्चों का, अगर घर की किस्त या किसी भी तरह के कोई बीमारी नहीं जा रही, कोई प्रॉब्लम नहीं जा रही, तो आपको डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। आज आपको एक्शन करने की जरूरत है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा जो थोड़े से थोड़े में विश्वास योग्य है, जिसके फेस में कारण लटके नहीं रहेंगे, आनंद बनाएंगे। मैं कह रहा हूँ परमेश्वर उनकी जिंदगियों में काम करेगा। आपने 3 तरीके यीशु मसीह के देखे कि वो नम्र व्यक्ति को बढ़ाना चाहता है, उसकी रोटी डबल करना चाहता है। वो किसकी कह रहा है कि जो सब्र रखेगा अपने अंदर, किसकी जो प्रार्थना करेगा, जो धन्यवाद करेगा। आज से कहो परमेश्वर मैं आज से नम्र हो जाऊंगा, परमेश्वर मैं आज से प्रार्थना करूंगा, हर चीज में तेरा धन्यवादी हो जाऊंगा। और इसी समय परमेश्वर आज से इनकी रोटियां डबल हो जाए, इनके काम डिले है इसी समय आज से बढ़ने पाए यीशु मसीह का नाम, गुड न्यूज आने पाए यीशु मसीह का नाम। इसी समय जाओ एंजल इनके कामों को खोल दो आज यीशु मसीह का नाम, ब्लेस कर दो आज यीशु मसीह नासरी के नाम में। इसी समय आपके लिए 7 भविष्यवाणियां कर रहा हूँ, आपको विश्वास करना जो मुझे सुन रहे। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा, जिन लोगों ने इस बात को समझ लिया कि यीशु मसीह ने पंक्तियों में क्यों बिठाया 50-50 की, मैं मैनर से बैठूंगा, खाना खाने जाऊंगा, गैस की पर्ची कटाने जाऊंगा, सब्र करूंगा, लाइन में खड़ा रहूंगा, लाइन नहीं तोड़ूंगा। याद रखना आप लाइन में सबसे पहले नंबर आएगा आपका यीशु मसीह का। आमीन। एक टाइम आएगा आपको लाइन में खड़ा होना पड़ेगा। याद रखना परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम करेगा। आपको बिलीव करना इस बात पर कि परमेश्वर आपकी सुनता है, आपको ब्लेस करेगा। तो ये कह रहा है कि यीशु मसीह ने ये एक सीक्रेट दिया, कह रहा है मैं देखना चाहता हूँ
तो इसका मतलब जो प्रार्थना करने वाले हैं, धन्यवाद करने वाले हैं, नम्र लोग हैं, उन लोगों की रोटियां डबल होने वाली हैं आज रात यीशु के नाम में। आमीन। सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।